नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों कि आप में से अधिकतर लोग झारखंड में जो परीक्षा होने वाला है, झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिसमें से ये 3 एग्ज़ाम को मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, झारखंड सचिवालय सीजीएल, फिर हो गया उत्पाद सिपाही एंड देन एलडीसी एग्ज़ाम। ये 3 ऐसे एग्ज़ाम हैं दोस्तों जिसमें अगर देखा जाए तो झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग इस फॉर्म में भरे हुए हैं। और टोटल अगर देखा जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट की भीड़, तो इसमें सबसे ज़्यादा इन 3 वैकेंसीज में ही है। ठीक है, और खासकर इसमें नंबर 1 पे जो है सीजीएल एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम डेट अगर देखा जाए दोस्तों तो झारखंड की व्यवस्था ही ऐसे हुआ है। अगर आप में से ज़्यादातर लोग चूंकि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा अपडेट रहें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी नोटिस हो, नोटिफिकेशन हो या वगैरह वगैरह चैनल्स में वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें चल रहा है। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं हो रहा है सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर। चाहे मार्केट में किताब की बात करें, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, उसके 2-4 दिन के अंदर आप देखते होंगे कि मार्केट में हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज आ गया, बुक आ गया, हर एक पब्लिकेशंस का मार्केट में बुक अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, हर एक जो यूट्यूब चैनल्स है, जो लोग तैयारी करवाते हैं, उन लोग अपडेट हो जाते हैं, एक्टिव मोड में आ जाते हैं, वीडियोस आते हैं रेगुलर बेसिस पे, सब कुछ हो रहा है। सबके चैनल में व्यूज़ भी आ रहा है, इवन मेरे भी चैनल में वीडियोस डालता हूँ सीजीएल से रिलेटेड तो व्यूज़ आते हैं, हर एक किसी का आता है। ठीक है, रीज़न यही है दोस्तों कि इसको लेकर जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत सीरियस है, गंभीर है, अपने तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करके एग्ज़ाम मतलब बेरोजगारी का जो ये है उससे वो हटकर एक नौकरी लेना चाहते हैं, जिस वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है। बट उन छात्रों की स्थिति ये है दोस्तों कि सब कुछ हो रहा है बट उनके लिए वो एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे स्टूडेंट जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम का, न केवल सीजीएल एग्ज़ाम का, जो उत्पाद सिपाही के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ, एलडीसी एग्ज़ाम के जो छात्र छात्राएँ हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सबसे ज़्यादा इंतजार करने के बावजूद सारी चीज़ें हो रही हैं। आप तैयारी भी कर चुके हैं, आप टेस्ट सीरीज भी लगा चुके हैं, हर एक वीडियो से भी अपडेट है, नोटिफिकेशन से भी अपडेट है, बट सब कुछ चल रहा है, बाकी सबका सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ खराब चल रहा है तो ये स्टूडेंट जो इस फॉर्म को भरे हुए हैं इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे हैं और डेट पे डेट आ रहे हैं। अगर आप में से ज़्यादातर लोग अगर अपडेट रहे हैं दोस्तों तो आप सभी को पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम डेट अगर देखेंगे तो 16-17 दिसंबर एक तरह से तय किया गया था। उससे पहले अगर देखेंगे तो 14 और 15 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम हो जाना था। और दिसंबर, जिस दिसंबर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो ऑनगोइंग है अब दिसंबर, इसमें इसका रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, इसी दिसंबर अगर देखेंगे, कैलेंडर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2023 में इसका क्या आने वाला था, रिजल्ट आ जाता फाइनली। ठीक है, यानी इसके बाद डीबी का प्रोसेस चलता। तो ये दिसंबर में भी अब क्या है, एग्जाम नहीं होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जेएसएससी का अगर देखेंगे पिछला 1 वर्ष का भी कैलेंडर, तो आपको हमेशा लगेगा कि इस डेट को एग्जाम होगा। परीक्षा फल की संभावित तिथि भी जारी कर दिया जाता है, परीक्षा होने की संभावित तिथि भी जारी कर दिया जाता है। एक्साइज कांस्टेबल में देखेंगे तो इसका सितंबर में ही आपका फिजिकल होने वाला था, सितंबर में। और जनवरी 2024 अगर देखेंगे कैलेंडर के हिसाब से तो 2024 में इसका भी रिजल्ट आउट होने वाला था। बट स्थिति क्या है आप सभी को पता है। ठीक है, तो और तीसरा एलडीसी, इसका भी नोटिफिकेशन आया, फॉर्म ऑनलाइन किया, फिर इसको कैंसिल किया, अभी तक फिर इसका कोई अपडेट नहीं है। तो उन सभी छात्रों को यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप में से जितने भी लोग हैं झारखंड के एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, उन सभी को यही कहूँ दूंगा दोस्तों कि झारखंड में नौकरी लेना एक बड़ी बात नहीं है। झारखंड में नौकरी लेकर जब तक आपका सेवा संपुष्टि नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए यहाँ पे नौकरी पर मतलब क्या बोले, खतरा मंडराते रहता है। ठीक है, ये स्थिति है। इसीलिए झारखंड में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि झारखंड में नौकरी लेने के बाद जब तक आप रिटायर नहीं कर जाते हैं तब तक आपका नौकरी से मतलब हुआ या हट गया ये सेफ नहीं है। ठीक है, ये स्थिति है झारखंड में अभी अगर देखेंगे जो इन वैकेंसीज के बारे में सरकारी नौकरी को लेके। ठीक है, इसीलिए उन सभी छात्रों को कहना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों हर चीज़ में होता है क्या, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो झारखंड में जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम्स का तैयारी करते हैं, उनमें से मैं
एक चीज़ हमेशा से नोटिस किया हूँ दोस्तों, वो लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड के एग्जाम के प्रति ही सीरियस हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड के एग्जाम के प्रति सीरियस है दोस्तों, तो मैं साफ शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि आपको नौकरी लेना ज़्यादा चुनौती हो जाएगा और साथ ही आपका जो टाइम है उसमें डिले हो जाएगा दोस्तों। यानी अगर देखेंगे, स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे, आप सबको पता भी है कि सीजीएल 15 से लेकर 23 चल रहा है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा, आपका एज बढ़ जाएगा, उम्र बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उम्र बढ़ने के बाद आप सभी को पता है कई सारे चीज समय से होना ही सही माना जाता है। तो इसीलिए सिर्फ इन एग्जाम की फोकस ना करें, मैं यही कहना चाहूँगा। बट यहाँ के स्टूडेंट को मैं देखा हूँ सिर्फ और सिर्फ झारखंड के ही फॉर्म भरते हैं, अदर स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होते हैं उसमें कोई ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जितनी भी वैकेंसीज आ रहे हैं उसमें भी आप लोग फोकस करिए, अगर जल्दी जॉब लेने के उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको नौकरी चाहिए तो। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग हैं कमेंट सेक्शंस में मैं अक्सर पढ़ा हूँ कि झारखंड सीजीएल एग्जाम का तैयारी करते करते बहुत सारे एग्जाम्स हुआ ही नहीं। फाइनली वो लोग कमेंट ऐसे भी किए हैं कि वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग अपना दुकान खोल के बैठ गए हैं, शादीशुदा लाइफ हो गया है, फैमिली हो गया है, इसके बाद क्या होता है प्रेशर्स हो जाता है, तो वो कहीं कुछ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने लगे हैं। तो ये स्थिति न आने दे, और इसके लिए करना यही है दोस्तों आपको कि अभी से अगर आप इन एग्जाम्स में हो रहा है तो ऑल इज वेल, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी वैकेंसीज लगातार आ रही है, वहां पे भी फोकस करें और वहां पे भी आप एग्जाम दीजिए। डेफिनेटली कुछ लोग घबरा जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, झारखंड को बहुत आसान लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन कम है। डेफिनेटली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तुलना में देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको कम मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वो एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। आप अगर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो आप भी निकलेंगे। बहुत लोग निकल रहे हैं, झारखंड के ही अगर बच्चे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी ट्राई जरूर करिए। अगर सिर्फ नौकरी ही उद्देश्य है आपका तो मैं यही कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और भी अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसको भी दीजिए, क्रैक करने की कोशिश करिए, न कि यहाँ के भरोसे रहेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब लोगों का सब कुछ चलेगा दोस्तों, यही रियलिटी है। चाहे कोचिंग वाला की बात करें, जितने भी कोचिंग वाला है दोस्तों, उन लोगों का क्या हो रहा है कि जैसे ही एक एग्जाम का डेट अनाउंस होता है, अगर आप देखेंगे कल का डेट में भी अगर सीजीएल का नेक्स्ट डेट अगर आपको क्लियर हो जाए तो देखिएगा आप में पढ़ने का एक जज्बा, जुनून आ जाता है। जो लोग फॉर्म भरे वो लोग तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। रीजन यही है कि सबको नौकरी चाहिए भाई, तो बेहतर तैयारी के लिए वो लोग ज्वाइन करते हैं। इससे क्या होता है कि वो सारे तो चल रहा है प्रोसेस में, कोचिंग वाला का भी चल रहा है अच्छा खासा, यूट्यूब चैनल्स जितने भी हैं सब लोगों का चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं और आपके मेहनत का कोई फल आपको नहीं मिल पा रहा है। मेहनत तो कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, परीक्षा हो नहीं रहा है, समय बीतते जा रहा है, घर वालों की तरफ से भी कई सारे प्रेशर्स होते हैं, तो इस सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो इस वीडियो को एक्चुअली मेरे बनाने का मुख्य अगर विजन था दोस्तों, उद्देश्य जो था कि अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट अगर इन एग्जाम्स का फोकस किए हुए हैं कि सीजीएल एग्जाम देना है, उत्पाद सिपाही एग्जाम देना है या फिर एलडीसी एग्जाम देना है, तो इसका अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स में बताया जा रहा है कि जनवरी में एग्जाम ले लिया जाएगा, मे भी हो भी सकता है, न भी हो सकता है, ये भी है। यहाँ तो मतलब अगर देखेंगे तो झारखंड में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आने वाले समय में हो सके अब और थोड़ा लेट हो जाए तो एग्ज़ाम डेफिनेटली 24 में फिर आपका फाइनल भी नहीं हो पाएगा। हालांकि इलेक्शंस है तो इलेक्शंस के मद्देनज़र अगर इसको क्लियर कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए, वरना फिर ये लटक जाएगा दोस्तों, यानी 24 में भी सीजीएल क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कई सारे चीज़ हैं दोस्तों, इसमें कोई क्लियर आपको ये नहीं बता सकता है कि इस डेट को एग्जाम लिया जाएगा। खुद जेएसएससी भी देख रहे हैं कैलेंडर पे कैलेंडर जारी हो रहा है, उसका खुद कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। यहाँ पे परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जा रहा है, फिर कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, कोई ना कुछ वादा आ रहा है तो एग्जाम को टाल दिया जाता है। ये यूपीएससी जैसा तो है नहीं कि एक फिक्स डेट अनाउंस कर दिया उस डेट को होगा तो होगा, डेफिनेटली यूपीएससी तो उस टाइप का मतलब होना चाहिए। झारखंड में भी अगर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है तो ऐसे कमीशन होना चाहिए जो अगर कैलेंडर एक बार जारी कर दे तो उसमें बहुत बड़े कुछ त्रासदी आ गया, ट्रेजिडी आ गया, वैसे स्थिति में अगर एग्जाम डेट आगे पीछे हो जाए तो वो अलग बात है। बट नॉर्मल यहाँ पे कुछ है नहीं, नॉर्मल सिचुएशंस में भी यहाँ पे हर बार कैलेंडर आपका फेल हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कमी है।
इन कमियों को सुधारना चाहिए। इससे रीज़न सिर्फ यहाँ पे कमी नहीं है, इससे कई सारे स्टूडेंट का, लाखों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, इनका समय खराब हो रहा है। फाइनली इनका करियर मतलब पर एक क्या बोले उसको, दो नाव पे पैर रखने वाली स्थिति में आके खड़े हो जाते हैं ऐसे स्टूडेंट। तो इन चीज़ों से उबरने के लिए दोस्तों मैं आपको सिंपल सा मेरा जो सुझाव रहेगा दोस्तों, कि इन एग्ज़ाम्स के अलावा भी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज आ रही है दोस्तों, अगर आप में से ज़्यादातर लोगों के पास एज बचा हुआ है तो ज़रूर ट्राई करिए, उन एग्ज़ाम्स को भी दीजिए, ठीक है। अभी जैसे अगर बोलें जेपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं जेपीएससी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का भी इंतजार कर रहे हैं कि जेपीएससी की वैकेंसीज कब आएगी। तो जेपीएससी को लेकर जिस तरह से अभी मतलब सुन रहे हैं, या हम भी सुने हैं ऐसा कि 450 प्लस वैकेंसीज आने वाला है, ठीक है। बट ये क्या है मैं क्लियर नहीं बताऊंगा दोस्तों कि 450 प्लस वैकेंसीज आ रहा है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ और कई बार सुनने के बावजूद आज तक ये वैकेंसीज आया नहीं। कई बार सुने 250 प्लस आ रहा है, ठीक है, आ रहा है डेफिनेटली, कई सारे लेटर में भी देखे मैंने, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, आया ही नहीं। ऐसे अगर देखेंगे तो आरपीएफ कुछ ऐसे वैकेंसीज है जिस पर अगर देखेंगे तो कई सारे चैनल्स में लाखों लाखों व्यूज़ खींचे हैं, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक व्यूज़ आए हैं। आरपीएफ की वैकेंसीज 9000, आज तक वो आरपीएफ की वैकेंसीज नहीं आया पिछले 2-3 वर्षों से, बट उसमें अच्छा खासा मतलब वो एक जो अंदर की बात है कि आया, इतनी वैकेंसीज आ रहा है। तो ये चीज़ जब तक आ नहीं जाता दोस्तों, झारखंड है ना, यहाँ पे आने के बाद एग्जाम जब तक कंडक्ट सही तरीके से ना हो, आपकी नौकरी या जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी नौकरी पर खतरा मंडराते रहता है। क्योंकि रीजन यहाँ पर ऐसे नियमावली ही बनाया जाता है जहाँ पे हर एक जगह कुछ न कुछ छेद छोड़ दिया जाता है, जिससे मौका मिलता है कि केस कर दिया जाए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रख दिया जाता है, जिस वजह से भी मौका मिलता है कि यहाँ पे कमी है। तो बनाने वाले में ही ऐसा दिक्कत है जिस वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, और इस वजह से किसी को झेलना पड़े चाहे नहीं झेलना पड़े, यहाँ पे जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ज़बरदस्त झेलना पड़ रहा है। वो लोग बीच में ऐसी स्थिति में हो गया है कि चारों तरफ से उन लोगों के ऊपर पिसाई हो रहा है। एक तरह से घर वालों का अलग प्रेशर, समाज का अलग प्रेशर, एग्जाम ना होने का अलग प्रेशर, बाहर में रहने का एक अलग प्रेशर। तो कई सारे स्थितियों के बावजूद ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब लगातार इन एग्ज़ाम्स के प्रति बहुत ही सीरियस रहा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि आज हो जाए, कल हो जाए। भगवान से भी कई सारे प्रार्थना कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाए। बट यही कहूँगा दोस्तों, अभी कोई इसका मतलब फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि इस डेट को ही होगा या जनवरी को ले लिया जाएगा। आप सभी को यही कहूँगा कि इसके अलावा भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आप उनमें भी ध्यान दीजिए, उन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करिए, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। और न कि यहाँ के भरोसे ही आप समर्पित होकर रह जाए। समर्पित रहिएगा, डेफिनेटली जिस दिन होगा हो जाएगा, बट कोई गारंटी अभी नहीं बता सकता है कि कब होगा। इसीलिए बाकी एग्ज़ाम्स भी दीजिए, इसको भी लगातार आप तैयारी करते रहिए, यही सुझाव रहेगा।